जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी यूट्यूब पे, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे बना था। तो आज हम इसी के जस्ट एक स्टेप आगे चल रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ को किस तरीके से बनाना है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने इसका पूरा नाम बताया था, इसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये मैंने इसका पूरा नाम बताया था। हिंदी में अगर बताया तो हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम अब इसमें मैंने बहुत सारा एग्जांपल आज लेकर रेडी हूँ कि किस तरीके से इसमें एग्जांपल बहुत सारा हम लोग समझेंगे और उसके बेसिक थ्योरी पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 25 और 30। ठीक है, ये दोनों नंबर दिया गया है। इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए बताया था दो तरीका है। पहले तो ये दोनों नंबर को एक साथ करें और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि अलग अलग नंबर का फैक्टराइजेशन निकालने के बाद दोनों में से कॉमन जो मिलता है उसको लेने के बाद जो बच जाता है उसको भी ले लेता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला तरीका। पहला तरीका क्या है कि हम ये नंबर को सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं। तो 2 से अगर देखें तो 2 से कौन सा नंबर ये दोनों में से डिवाइड होगा, तो 2 से ये 30 डिवाइड होगा और 25 डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 25 को ऐसे ही लिख देते हैं, 30 को 15 बार में डिवाइड कर देते हैं। बाकी दूसरा बात में देखिए, दूसरा बात में जो यहाँ पे नंबर आया इसमें 25 और 50 दोनों जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तब आता है 3 से। 3 से ये डिवाइड तो नहीं होगा लेकिन ये डिवाइड होगा 5 बार में। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 से ये दोनों नंबर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब आते हैं 5 से। 5 5 क्या 25, अब 5 बन जाए 5, फिर ये बचा 5 तो 5 1। ठीक है, मतलब 5 बन जाए 5 और ये बन तो ऑलरेडी हम बताए थे जैसे ही रिमाइंडर या शेष पर एक बच जाए स्टॉप हो जाना है। यहाँ पे एक बच गया रिमाइंडर स्टॉप। अब क्या करिए कि यहाँ जो भी निकाल रहे हैं एलसीएम ऑफ किसका 25 एंड 30, जो भी इसका फैक्टर आया उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करिए। 2 का 3 में मल्टीप्लाई किए 6, जो बचा नंबर को उतार दिए इंटू 5 × 5। फिर 6 का 5 में मल्टीप्लाई कितना है 30 × 5, ये बच गया इसको उतार दिए। 30 में 5 का मल्टीप्लाई किया कितना गया 150। ये मेरा फाइनल आंसर गया। क्या निकला है, एलसीएम निकला है। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का। तो इसको रिमूव करते हैं और इसी क्वेश्चन का एचसीएफ का देखिए। एचसीएफ जब निकालने के लिए बताए थे तो हम बोले एचसीएफ के लिए अलग अलग नंबर का अलग अलग फैक्टर निकलेगा। ठीक है, अलग अलग नंबर का अलग अलग फैक्टर निकलेगा। निकालिए। ये जो है नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा 15 बार में। फिर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से देखते हैं, 3 से 5 बार में डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 5 से 1 बार में। यहाँ रिमाइंडर मतलब शेष जो है, शेषफल जो है एक बच गया, बचा है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे ये दोनों नंबर का, तो हम बोले अलग अलग नंबर का फैक्टर लिख लेते हैं। जैसे 25 का निकाले तो क्या है फैक्टर 5 × 5, तो 5 × 5 लिख दिए। उसके बाद 30 का फैक्टर लिख लीजिए। 30 का फैक्टर क्या है
5, 2 × 3 × 5। अब दूसरा स्टेप में देखिए, हम बताए थे कि 1 जो है ऑलरेडी छिपा रहता है, तो उसको लिखें चाहे ना लिखें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चुप है। तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है। एचसीएफ में मैंने बताया था कि हम लोग कॉमन चीज को ही सिर्फ लिखते हैं। तो एचसीएफ में देखिए यहाँ पे इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। यहाँ एक 5 जो है कॉमन पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये यहाँ पे 5 मिल गया, बाकी 1 भी तो मिल रहा है, तो 1 लिख लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 25, अच्छा यहाँ 25 लिखते हैं, 30 कर लीजिए। दिया हो एचसीएफ निकालना, एक फॉर्मूला जो है हमको रिमेम्बर करना है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? क्या फॉर्मूला है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये जो है फॉर्मूला है, जो कि समझिए राम बाण की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम तो पता ही है क्या होता है, एचसीएफ भी पता है क्या होता है। अब ये ए और बी कहाँ से लिख दिए सर, ये खतरनाक चीज कहाँ से लिख दिए? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है, ए जो है फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या, पहली संख्या, और ये जो है सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर मतलब दूसरी संख्या। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा सर ये पहली संख्या दूसरी संख्या कहाँ लिख रहे हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसका मतलब हम यहाँ पे बता दें, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नॉर्मल सा है मेरे पास, ये पे देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले जो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो दिया है कितना, 23 दिया हुआ है, और उनका एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, अगर उनमें से एक नंबर जो दिया हुआ है 161 दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द अदर, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में दिया है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 23, तो यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ का वैल्यू कितना 23, और क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1449, तो यहाँ लिख लेते हैं इसका वैल्यू 1449 इंटू, ठीक है, इक्वल था तो इक्वल लिख दिए। ए का पहला नंबर जो है, मतलब पहली संख्या जो है जो फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं, ये दिया हुआ कितना है 161 इंटू बी। अब हमको निकालना क्या है, बी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड, तो इसके बाद इधर करते हैं क्या, b इज इक्वल टू 149 इंटू 23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 161। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो इसको काटिए, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 से नहीं कटेगा, बस हवा निकल गई। 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, 2 बचा 7 3 जा 21। यहाँ देखिए 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 7 जा 49। उसके बाद देखिए 23 से 23 कटा, क्या बता, बी का वैल्यू क्या आया 207, मतलब ये जो बी का वैल्यू है ये क्या गया, दूसरी संख्या। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके
पहली संख्या दूसरी संख्या, मान लीजिए इसी में हमको एचसीएफ हो देता, एलसीएम दिया रहता तो भी फॉर्मूला से यही निकालते हैं। अब फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर दिया हुआ है इज इक्वल टू ए इंटू बी। मान लीजिए हमको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछ दे और ये दोनों का वैल्यू दिया हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, क्या ये वाला पार्ट को इधर ला देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एलसीएम। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर एलसीएम दिया हो एचसीएफ पूछ दे तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो ए इंटू बी डिवाइडेड एलसीएम। तो इस तरीके से फॉर्मूला हम लोग अपने से बना सकते हैं यहाँ पे, और ये तीनों का यूज करके हम लोग एलसीएम एचसीएफ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे ये चुप है, सपोज हम दे दे रहे हैं एलसीएम दे दे रहे हैं और एचसीएफ दे दे रहे हैं 500। इफ फर्स्ट नंबर इज यहाँ पे लिख लीजिए 50, देन फाइंड सेकेंड नंबर। तो आपको बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे।